अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर का लोप होता है। जैसे सामासिक पद विग्रह, वनवास वन में वास, गृह प्रवेश गृह में प्रवेश, शिलालेख शिला पर लिखा लेख, आप बीती आप पर बीती, कला प्रवीण कला में प्रवीण, शरणागत शरण में आया हुआ। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। दोनों पद उपमेय उपमान के संबंध को भी दर्शाते हैं। जैसे सामासिक पद विग्रह, महाराजा महान है जो राजा, नीलगाय नीली है जो गाय, नीलकमल नीला है जो कमल, चरण कमल कमल के समान चरण, चंद्रमुख चंद्रमा जैसा मुख, कटुक्ति कटु है जो उक्ति, कमल नयन कमल के समान नयन, मालगाड़ी माल ले जाने वाली गाड़ी, लौह पुरुष लोहे के समान पुरुष, पीतांबर पीला है जो वस्त्र, पवन चक्की वायु से चलने वाली चक्की, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर। द्विगु समास। जिन सामासिक पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा पूरा पद समूह का बोध कराता हो, द्विगु समास कहलाता है। यह कर्मधारय समास का ही एक भेद है। जैसे सामासिक पद विग्रह, अठन्नी 8 आनों का समूह, सतसई 700 पद वाली, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, चौराहा 4 रास्तों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, पंचानन 5 मुख वाला, चतुरानन 4 मुख वाला, त्रिवेणी 3 नदियों का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समूह, पंचामृत 5 अमृतों का समाहार। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों सामासिक पद अप्रधान होते हैं। यहाँ पूरे पद से एक अन्य भिन्न अर्थ प्रकट होता है, अर्थात अन्य पद प्रधान होता है। इस समास में शब्दार्थ के स्थान पर सांकेतिक अर्थ की प्रधानता रहती है। जैसे सामासिक पद विग्रह, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, गणेश, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, शिव, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला, विष्णु, चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी, ब्रह्मा, वीणा पाणी वीणा है हाथ में जिसके, सरस्वती, त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके, शिव, पीतांबर पीले हैं अंबर वस्त्र जिसके, विष्णु, चंद्रशेखर चंद्र है शिखर मस्तक पर जिसके, शिव, लोकनाथ लोक का नाथ है जो, राजा, दीर्घ बाहु दीर्घ है बाहु जिसके, राम। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें 2 शब्दों का विग्रह बीच में और या अथवा आदि लगाने से होता है तथा इसे दोनों पदों के बीच योजक चिन्हों से दर्शाया जाता है। जैसे सामासिक पद विग्रह, पाप पुण्य पाप या पुण्य, रात दिन रात और दिन, राधा कृष्ण राधा और कृष्ण, ऋषि मुनि ऋषि और मुनि, माता पिता माता और पिता, जीव जंतु जीव और जंतु, गुण दोष गुण और दोष, छोटा बड़ा छोटा या बड़ा, राजा रंग राजा और रंग, सुख दुख सुख अथवा दुख, ऊंच नीच ऊंच और नीच, देश विदेश देश और विदेश। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में जहाँ दोनों पदों में विशेष्य विशेषण का संबंध होता है, वहीं बहुव्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। इन दोनों समासों में कई बार छात्र अंतर नहीं कर पाने के कारण परीक्षा में गलती कर देते हैं।
ऐसी स्थिति में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। जैसे पीतांबर, पीले हैं जो अंबर, वस्त्र, कर्मधारय। पीले अंबर हैं जिसके, अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि। कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधारय। कमल के समान नयन हैं जिसके, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। बहुव्रीहि समास में बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जो संख्यावाची हैं, अतः इन समस्त पदों और द्विगु समास के समस्त पदों में अंतर समास विग्रह करके ही किया जा सकता है। जैसे दशानन, 10 आननों का समूह, द्विगु। 10 आनन हैं जिसके, अर्थात रावण, बहुव्रीहि। त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह, द्विगु। 3 लोचन हैं जिसके, अर्थात शिव, बहुव्रीहि।